यस माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डाकोट जी। और हम सीख रहे हैं पोइम्स। और पोइम्स में अभी तक बेटा आप लोगों ने देखा है कि हमने जो पोइम्स हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो टेक्सचुअल क्वेश्चन थे बी सेक्शन के वो किए बेटा। अब सी सेक्शन है, उसके क्वेश्चन हैं वो हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, द होप कंपोज बाय राजन अग्रवाल, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें है व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स, वो अलग अलग नाम कौन से हैं गिवन टू होप, जो कि आशा को प्रदान किए गए हैं, यानी आशा को दिए गए वो अलग अलग नाम कौन से हैं। तो बेटा मैंने बताया था कि आशा को बहुत से नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे द डिफरेंट नेम्स, जो अलग अलग नाम गिवन टू होप, जो कि आशा को दिए गए हैं। आर वो है एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है। फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता है, ठीक है। मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, धर्मदान का मेजर यानी मापक है। एंड द पोएट कॉल्स, और जो कवि है कॉल्स एज द क्रिएशन ऑफ सोल, और कवि है उसको किस रूप में पुकारता है, द क्रिएशन ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का जो सृजन है ना, रचना है, उसके रूप में पुकारता है। तो बेटा जो क्वेश्चन था हमारे को पास कि आशा को अलग नाम क्या दिए गए हैं, द डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम गिवन टू होप, जो कि आशा को दिए गए हैं। आर वो हैं एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता। मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, धर्मदान का मापक है। एंड द पोएट कॉल्स, और कवि इसको पुकारता है एज द क्रिएशन ऑफ सोल, यानी कि आत्मा की सृजन या रचना के रूप में। अगला क्वेश्चन है बेटा, सॉरी, इसमें होप मेक्स एवरीबडी, और आशा है ना मेक्स एवरीबडी फील, प्रत्येक व्यक्ति को फील महसूस कराती है, हैप्पी, खुशी महसूस कराती है। एंड एनलाइटन्स, और प्रकाशित करती है द डार्क पाथ, यानी कि अंधकार में जो रास्ते हैं ना उनको बेटा एनलाइटन्स करती है। एनलाइटन्स का मतलब प्रकाशित करती है, ठीक है। अगला है व्हाट आर द मेन फंक्शन, भाई प्रमुख या मुख्य फंक्शन, कार्य ये क्रिया क्या है ऑफ होप, आशा की, फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों के लिए। तो इंसानों के लिए जो आशा है ना उसका बेटा मुख्य कार्य क्या है। तो देखो, होप मैक्स ह्यूमन बींग्स, आशा है वो मैक्स ह्यूमन बींग्स फील प्लेजरसम, यानी इंसान है उसको बेटा फील प्लेजरसम, खुशी महसूस कराती है। फ्रेश, ताजगी महसूस कराती है। एंड वार्म, और उष्मा या ऊर्जा प्रदान करती है। होप किल्स, और जो आशा है किल्स द नेगेटिविटी, नकारात्मकता को खत्म करती है। ऑफ द हार्ट, जो कि हमारे हृदय की होती है। एंड मैक्स वन काम, और प्रत्येक कोई भी जो इंसान है उसको वन काम क्या है, शांत करती है। एंड क्वाइट, और निश्चय करती है, यानी जो भी कोई व्यक्ति होता है उसका जो उसके सामने समस्या है उनको खत्म करती है। इट एनलाइटन्स, और यह प्रकाशित करती है। ग्लूमी, यानी अंधकार में डूबे हुए, निराशाजनक। थ्रोफेयर्स, जो आम रास्ते थे जीवन के, जो आम राहें हैं उनको। एंड मैक्स लाइफ, और जीवन को गो ऑन, चलायमान रखती है। तो बेटा रिपीट, होप मैक्स ह्यूमन बीइंग फील प्लेजरसम, जो आशा है वो इंसान को खुशी प्रदान करती है, ताजगी प्रदान करती है। वार्म, और उष्मा या ऊर्जा या गर्माहट महसूस कराती है, ठीक है। होप किल्स द नेगेटिविटी, आशा है वो नकारात्मकता को खत्म करती है। ऑफ द हार्ट, हमारे हृदय की। एंड मैक्स वन काम, और प्रत्येक व्यक्ति को काम शांत करती है। एंड क्वाइट, और निश्चय करती है, ठीक है। इट एनलाइटन्स, और ये प्रकाशित करती है। ग्लूमी थ्रोफेयर्स, जो ग्लूमी अंधकार में डूबे जो रास्ते उनको। एंड मैक्स लाइफ गो ऑन, और हमारे जीवन को चलायमान रखती है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन पास्ट, यानी आशा ने हाउ किस प्रकार से हेल्प्ड सहायता की है, अस हमारी, इन पास्ट यानी विगत में, यानी भूतकाल में आशा ने किस प्रकार से हमारी सहायता की है। तो देखिए बेटा, इसमें है इन दी पास्ट, भूतकाल में, वी वर होपफुल,
हम आशान्वित थे टुवार्ड्स आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के प्रति। तो पढ़ाया था उसने बताया बेटा कि हमारे विगत में बहुत समस्याएं हमारे सामने आई और उनका हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने उनका सामना किया और फिर वो आगे बढ़े, है ना। इसी प्रकार से होप हैज़ किल्ड, और आशा उसने ख़त्म किया है नेगेटिविटी, नकारात्मकता को, एंड हेल्प्ड अस, और हमारी सहायता की है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण से ही, वी सर्वाइव्ड, हम जीवित बचे थे, इन द पास्ट यानी भूतकाल में। तो बेटा ये आशा ही थी जिसने कि हमें जीवित रखा था। और आप जानते हैं वर्तमान काल में जिस प्रकार का कोरोना का जो माहौल चल रहा है, ठीक है ना, तो इसमें आशा ही है कि एक दिन ये खत्म होगा और हम इस समस्या से बाहर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द बर्ड फ्लाई। ओके, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई, यानी पक्षी क्यों उड़ता है। ठीक है, तो देखो द बर्ड फ्लाइज, जो पक्षी है वो उड़ान भरता है जस्ट बिकॉज ऑफ होप, केवल आशा के कारण से ही, उसे आशा होती है। द बर्ड इज होपफुल, और जो पक्षी है वो इज होपफुल, वो आशान्वित होता है। सो इट फ्लाइज, अतः वह उड़ान भरता है। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। फॉर इट्स यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए। एंड फॉर मटेरियल, और सामान के लिए। टू बिल्ड होम्स, यानी घर बनाने के लिए। तो बेटा जो पक्षी है क्यों उड़ान भरता है, कई बार क्वेश्चन आया है और दोबारा भी आ सकता है वार्षिक परीक्षा में, तो रिपीट कर रहा हूं बेटा, द बर्ड फ्लाइज जस्ट बिकॉज ऑफ होप, पक्षी आशा के कारण से ही उड़ान भरता है। द बर्ड इज होपफुल, जो पक्षी है वो आशान्वित होता है। सो इट फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड, इसीलिए वो भोजन की तलाश में उड़ान भरता है। फॉर इट्स यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए। एंड फॉर मटेरियल, टू बिल्ड होम्स, और अपना घर बनाने के लिए, सामग्री लाने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं, तो बेटा 4 क्वेश्चंस ये हो गए हैं और हम अगले वीडियो में जो सहज हैं वो बेटा तैयार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।